जिसको अपनी जमीन की पता नहीं कि आलू ऊपर पैदा होता कि ऊपर पेड़ में पैदा होता, वो क्या जानेगा। उन नमक हरामों ने देश को बेच दिया था 70 सालों में, जो 10 साल में मोदी जी ने जिंदा कर दिया है। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, वो क्या भाग गया यहाँ से, रायबरेली अमेठी, क्या कुछ काम नहीं किया उसने रायबरेली में। गांधी भी नहीं रहे। अरे वो तो बहुत देश के बंटवारे में 71 में हमने जीता पाकिस्तान दे दिया उसने। लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं है। में कौन है? खतरे में तो राहुल गांधी है खुद। कह रहे हैं भाई योगी मोदी जी ने ऐसा कर दिया, देश में भाईचारा खराब कर दिया। भाईचारा नहीं, ये भ्रष्टाचार खत्म कर रहा धीरे धीरे। नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है, काफ़ी मौसम में गर्मी है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान भी काफ़ी है। पल्लवी पटेल ने एक नया मोर्चा बनाया और आज राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन किया है। और लोकतंत्र का महापर्व है, आप सब भी बढ़ चढ़कर उसमें शिरकत करें, हिस्सा लें, सभी से ये आग्रह है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? सूबेदार डीबी सिंह। सूबेदार डीबी सिंह जी। हाँ, तो आप हमें जी डीबी सिंह इंडियन आर्मी से हूँ मैं, रिटायर्ड। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम तो आप जब आर्मी से हैं तो ये बता दीजिए, पिछले 10 सालों में आर्मी में कितना परिवर्तन, कितनी मजबूत हुई, कितनी? पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की सही बात कर रहा हूँ। और उन नमक हरामों ने देश को बेच दिया था 70 सालों में, जो 10 साल में मोदी जी ने जिंदा कर दिया है। 10 साल में मोदी जी ने देश को जिंदा कर दिया, वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। जितने भी चैनल हैं और विदेश के जितना राष्ट्राध्यक्ष हैं, अपने देश के मान सम्मानों से सम्मानित किया है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश में जिसको किया हो? कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी भी नहीं रही। अरे वो तो बहुत देश के बंटवारे में 71 में हमने जीता पाकिस्तान दे दिया उसने। ननकाना साहब वगैरह सब चला गया। बिल्कुल सत्य। टेबल पर बैठ करके ले गया भुट्टो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हाँ। नहीं हो सकता। आज कितना मजबूत आर्मी आप मानते हैं? मजबूत बहुत है, कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं क्या है, वो कुछ नहीं है। वो तो देश को बेच खाया उसने। इटली में पूरा सवाई राजा मान सिंह का दौलत पूरी 75 में लेकर चली गई इंदिरा गांधी। वो क्या बात करेंगे? वो कह रहे हैं कि चाइना से मोदी जी डरते हैं। चाइना का तो खुद दोस्त बना हुआ है। उसी के जमाने में उसके नाना ने कर दिया जमीन पूरी गिरवी चाइना को। नदी के ऊपर कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस रहा है भारत में। कुछ नहीं, झूठ बोलता है। जिसको अपनी जमीन की पता नहीं कि आलू ऊपर पैदा होता कि ऊपर पेड़ में पैदा होता, वो क्या जानेगा। चाइना तो ये भी और मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, वो क्या भाग गया यहाँ से, रायबरेली अमेठी, क्या कुछ काम नहीं किया उसने रायबरेली में, ना अमेठी में काम किया है। अमेठी तो उनका परिवार है। कोई परिवार नहीं, वो गरीबों को लूटने वाले हैं सब। गरीबों को लूटा, उनका खून चूसा। तो क्या समझते हो? तो वायनाड से आज उन्होंने पर्चा क्या भरेगा, इसीलिए गया। उसमें जो तुलसीकरण की राजनीति गया है, वो जिनको पाला पोसा उन्होंने, उसी के लिए यहाँ चला गया। यहाँ क्यों आया, क्यों नहीं लड़ा यहाँ पर आकर के? ये बताइए, जो अभी अग्निवीर आया उसमें काफी युवा परेशान है। कोई परेशान नहीं है। 25 लाख रुपए उनको गवर्नमेंट दे रही है, जो अनफिट हो जाते हैं। 100% है। जो आर्मी का, न कोटा का, मैंने नेवी का, न एयरफोर्स का आदमी रखे गए। कुछ आदमी ऐसे भी चले जाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं देश के लिए, और मेहमान बन जाते हैं सरकारी नौकरी पाते ही। तो उसके लिए ये किया गया, आदमियों की संख्या बढ़ा दी गई है। 3 तरफ से घिरा हुआ हिंदुस्तान है। उनकी सीमाओं पर जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी आ जाएंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, कंधा मिला के और लड़ाई करेंगे और ऐसी तैसी करेंगे देश की, और पाकिस्तान को हो मोड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, जय हिंद जय भारत। पहले पाकिस्तान जैसे आंख दिखाया करता था, इन 10 सालों में पाकिस्तान तो कुछ नहीं है। वो को पाकिस्तान क्या है? हमने 71 की लड़ाई लड़ी है, और 71 की लड़ाई लड़ने के बाद तो बताया नहीं कि इंदिरा गांधी ने टेबल पर हार दिया है। 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया है, और जितनी सीमाएं हमारे ली गई थी उनको भी दे दिया उसको। जैसे अब मोदी जी हर त्योहार पे फौजियों से मिलते हैं, फौजियों के साथ अपना त्योहार छोड़ी नहीं। वो तो भगवान ने उनको भेज दिया यहाँ इसको सुधारने के लिए, देश को सुधार दिया पूरा देश। और सुधार नहीं देंगे और भी सुधार देंगे। ऊपर पहुंचा दिया चांद पे, अभी और सूरज पे पहुंचेंगे। 24 में भाजपा कह रही है 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं 4। अरे वो तो गद्दार है देश का, वो तो देश का गद्दार है। राहुल गांधी गद्दार है, देश का गद्दार है। वो कह रहे हैं देश के लिए गद्दार है, वो गद्दार है। पिताजी ने उनके कौन सी शहादत दिया है? कोई शहादत नहीं होती है। आदमियों ने उनको मारा है, जिसका खुद सहायक
और प्रत्यक्षण करने वाला मार दे, जी। वो क्या है? वो आदमी है? तो मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? वो तो अरे 400 नहीं, 450, 450, 450। राहुल गांधी कहने सफाया जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष ने गठबंधन बनाया है मोदी को रोकने के लिए, आप कैसे? नहीं, ये सब ये खंडबंधन है, खंडबंधन है। हाँ, कुछ नहीं। मोदी जी ने देश के बुरे हाल कर लूटे, जितने लुटेरे हैं सब लुटेरे इकट्ठे हो गए और अपने जेल जाने से बचने के लिए लुटेरे इकट्ठा हैं और ये सफल नहीं हो सकते। और आपको क्या काम लगता है मोदी का आर्मी से अलग जो बढ़िया नहीं, पूरे देश के लिए, हर समाज के लिए अच्छे हैं। जो राम को कोई ऐसा है, राम राम को तो लाए हैं, ठीक है अच्छी, लेकिन किसी समाज का कोई आदमी है जो इसमें हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं, किसके लिए अन्याय हुआ बताइए मुझे? मुस्लिमों को घर नहीं मिला, उनको शौचालय नहीं मिला, उनको मकान नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, किसको नहीं मिला? मुझको मिला, बताइए। कुछ मिला है। सब कुछ मिला। गांधी भी न्याय जोड़ो यात्रा जिसको बताओ, जिसको आलू टमाटर नहीं मालूम, उससे क्या बात करते हैं? न्याय दिलवा रहे हैं देश को, न्याय दें। वो खुद ही उसका खुद न्याय नहीं कर पाता, खुद अपने लिए नहीं कर पाता, दूसरे लिए क्या करेगा वो? प्रियंका गांधी राजघाट आई थी, कह रही थी कि मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री। अरे हिम्मत है तो अमेठी और रायबरेली में जाके देखे ना। होगा अगर वो अमेठी बोलो जय श्री राम। अमेठी रायबरेली से आएंगे तो क्या कुछ नहीं, अरे सब हार के चले जाएंगे। सोनिया गांधी बग गई पहले राज्यसभा में, इसीलिए अभी यूपी में 80 सीटें हैं, वो या गठबंधन चले जाए सब 73 74 पूरे 80 के 80 मिलेंगी। 80 के 80 80 के 80 अखिलेश जी क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं, डफली बजाएंगे, डफली बजाएंगे। जो ये नेता, आप तो एक उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल पंचर है। साइकिल पंचर है। सवाल और पूछूंगा मैं। विपक्ष लोग ये कहते हैं भाई मोदी जी चुनाव नहीं जीते, जीती है ईडी सीबीआई एजेंसियां। अच्छा, आप बताइए भाइयों, हिमाचल में क्या ईवीएम नहीं थी? हैं, कर्नाटक में नहीं थी? बिल्कुल थी। वहाँ अच्छी थी, यहाँ खराब हो जाएगी। चोर सब चोर हैं, इकट्ठा हो गए और ये चोर सब बिखर जाएंगे, हार जाएंगे सब। कह रहे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, अरे अब तो और चापेंगे, अभी तो ये भी जेल जाएंगे, भ्रष्टाचारी सब जाएंगे। अरे वो नहीं, अभी इनका राहुल और सोनिया सब जाएंगे, ये सब तो नेशनल हेराल्ड में बेल पे सब तो जमानत पे ही है। अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी विश्व की सबसे चौथी अमीर महिला है, ये कैसे बनी? ये सब हिंदुस्तान का लेकर लूट के ले गए इसे यहाँ से। तो राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप पॉलिटिक्स? कुछ नहीं, नथिंग है, नथिंग हेल्स। मोदी अरे उसको, वो तो साधु है, देश के लिए, देश के एक भगवा पहनने, आप जैसे भगवा पहने, एक भगवा पहनने वाले यूपी में भी भगवा जो होता है वो नीट एंड क्लीन का उदाहरण होता है, उनसे कोई रोड नहीं कर सकता है। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये संत हैं, वो देश के लिए सुधार कर रहे हैं। ये जो बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, सब ठीक है? इनकाउंटर क्या, इनका गोल गलत काम करे मारा जाएगा। हाँ। जो गलत काम करेगा मारा जाएगा, क्यों नहीं मारा जाएगा? इस बार 400 का लक्ष्य बीजेपी हासिल कर पाएगी? 400 का लक्ष्य हासिल कर? कुछ नहीं है, सब देश बढ़िया चल रहा है। आप लोग सब मिलकर के मोदी को जिताइए और देश को बचाइए, नहीं एक खा जाएंगे सब। चलो, वो कह रहे हैं देश को मोदी से खतरा है, देश को मोदी। वो जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अनुराग वाजपेयी। हाँ जी, अनुराग वाजपेयी। अनुराग वाजपेयी। तो वाजपेयी जी ये बताइए, 10 सालों का क्या कितने नंबर देंगे आप? हम तो कानपुर के रहने वाले हैं, हापुड़ में रहते हैं और हमारा यहाँ से वहाँ तक आना जाना बना रहता है। तो पूरे आधी यूपी में तो हमने विकास देखा ही है और विकास बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ज़बरदस्त मतलब ये समझ लो कि जो हमारा कानपुर देहात में गांव है, वो रोड हम लोग सोचते थे ये कब बनेगी, जिस दिन बन जाएगी तो ये चमत्कार होगा। और हम गांव जाते हैं ना, तो इतनी गजब की रोड बनी है, जैसे पहले हाईवे भी नहीं होते थे एक टाइम पे, वैसे नहीं होते थे, जैसी वो अंदर की रोड बन गई। कोई उधचकी नहीं है उसमें? दचकी भूल जाओ, मोटरसाइकिल पीछे बैठ के चाय पी लो, ऐसी रोड बन गई। हाँ, तो इस बार क्या आज भी हम वहीं से आ रहे हैं, कानपुर देहात से। आज भी वहीं से आ रहे हैं। अब हम गांव जाते हैं 1 घंटे में, पहले 3 घंटे लगते थे। तो ये बताइए, अब आप राहुल गांधी हैं एक तरफ मोदी जी हैं। आज राहुल गांधी ने वायनाड से टिकट आज अपना फिल कर दिया, अपना जो उनका नामांकन है वो कर दिया है। क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं भाई लोकतंत्र बचाना है। राहुल गांधी 100 के नोट में चवन्नी है, ठीक है, और मोदी 100 का नोट है। 100 के नोट में चवन्नी है। हाँ, वो कैसे है? वैल्यू में, ठीक है। उनकी जो छवि है, मोदी की छवि और राहुल गांधी की छवि में इतना अंतर है। इतना अंतर इसलिए है कि मोदी जहाँ खड़ा हो जाता ना, अभी वो समुद्र के घाट पे गया था, वहाँ देखो 10 कदम चला, क्या बवंडर हो गया है, एक देश की जीडीपी लड़खड़ा गई। लक्षद्वीप, ठीक है। अब मोदी और ये राहुल गांधी
पूरे भारत में यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और नेता वो होता है जब मंच पे खड़ा हो तो शेर कैसा सीना लगे उसको ऐसे करके यूं। ठीक है। इन्होंने तो मनमोहन सिंह दिया था, और मनमोहन सिंह कैसे यूं करके खड़े रहते थे, अब पूरा देश कंप्यूटर से और रिमोट से चलता था। ठीक है। अब वो काम है नहीं, मनमोहन सिंह अब है नहीं, अब मोदी सिंह है। ठीक है। अब मोदी सिंह जिस समय चलता था यूं करके, और जब शेर आता है ना तो जो है चुतुर पुतुर वाले सब ये गायब हो जाते हैं। हाँ। तो 400 पार का जो लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखी है, जनता क्या 400 पार होए चाहे 399 रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मोदी विपक्षी ने जो गठबंधन बनाया उसका क्या होगा? इतनी सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं भाई। वो कुछ नहीं है यार। देखो जितने जब चोर मोफेरे भाई थे, सब एक दूसरे को गाली देते थे। आज मोदी के भय सब एक हो गए। चाणक्य ने कहा था कि जब पूरे इकट्ठे हो जाएं तुम्हारे खिलाफ तो समझ लो राजा ईमानदार है। तो फिर समझ लो वही हो रहा है। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा अजीत सिंह नाम है साहब। अजीत सिंह जी, आप बताइए क्या देखा पिछले 10 सालों में? देश को बर्बाद देखा या आबाद देखा? आबाद देखा। आबाद देखा, बिल्कुल साहब। क्या देखा जी आपने? आप हमारे देश का झंडा ऊंचा हर देश में लहराया जी। सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है, हमारे देश के झंडा को लेके लोगों ने अपनी जान बचाई। जो दुश्मन देश के लोग हैं वो भी हमारे देश के झंडा उठाई अपनी जान बचाने के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? गर्व की बात। बिल्कुल गर्व की बात है हमारे लिए बिल्कुल गर्व की बात है। हम ऑटो चालक हैं, हम तो यही चाहते हैं कि बार बार मोदी सरकार। लेकिन कुछ लोग आटे में, दाल में, महंगाई में, आटे में सब इसी में घुसे रहते हैं। तो साहब महंगाई तो सब चीज चल रही है, तो आटा दाल चावल जो भी हो रहा तो किसान को भी तो चाहिए। आज पानी 100 रुपए घंटा लग रहा है गेहूं में, तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर हम चाहें कि उसका धन हम 10 रुपया में खरीद लें और हमें फ्री का मिल जाए, तो उसके लिए भी तो चाहिए। भैंस का दूध आता है, भूसा आता है, चारा आता है, मेहनत करता है आदमी। तो अगर 50 रुपया 100 रुपया वो कमा ले तो क्या बुराई है? ये बताओ, अभी राहुल गांधी ने आज अपना पर्चा नामांकन किया है वायनाड से, और उन्होंने एक बात बोली है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो जरूर कांग्रेस को वोट दें। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, कोई खतरे में नहीं, लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं है। खतरे में कौन है? खतरे में तो राहुल गांधी है खुद। राहुल गांधी खुद खतरे में है। किस खतरे में है? वो तो देश को, जहां हमारे देश के जवान शहीद होते थे उन पे सवाल उठाते हैं कि आप दिखाइए हमको। अरे दम हो तो जाओ जवानों के साथ खड़े होके देखिए। तो मोदी तो खड़े होके देख रहे थे, 24 घंटा जाग के देखिए। तो जाके इटली में आराम कर रहे हो आप, यहाँ भी तो देखो क्या हो रहा है। जवान बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? अब तो वो देश भर में घूमे ना, यूपी में, बिहार में, सब जगह घूम लिए ना। अब तो घूमने से क्या होता है? वो तो बहुत जगह घूम ही रहे हैं। जनता का हाल चाल लिया उन्होंने। कुछ नहीं होता है। जनता के हाल चाल से क्या होता है? धान के खेत में वो टाइल्स लगवा रहे हैं, धान के खेत में टाइल्स लगवा रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि धान के खेत में टाइल्स लगता है कि वहाँ पानी लगता है। तो क्या देश क्या चलाएंगे? आलू से वो सोना बनाएंगे। जनता बेवकूफ समझ रहा है। उनको यही नहीं मालूम है कि मिट्टी कौन सी होती है, कितने मेर की मिट्टी होती है। अभी राहुल गांधी से ये चीज पूछ लिया जाए तो दूसरे से पूछेंगे। अब मोदी को ये चीज मालूम है कि हमारे देश में किस जगह पे कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल होती है, और कौन सी फसल होती है, किस सीजन में कौन सी फसल होती है। तो मोदी के आगे कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा तानाशाह हो चुका है, किसी पे भी ईडी सीबीआई लगवा के अंदर करवा दे। भाई चोरी की हो तो और क्या हो? ये चोर के लिए तो है। हम चोरी करेंगे तो सिपाही को देख के भागेंगे? क्यों भागें? अगर हम चोर नहीं है तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? हम तो मेहनत करके कमाते हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का 56 इंच का सीना अभी है या वो सीना घट गया? अरे अब तो 56 इंच के बजाय 60 इंच का हो गया है। 60 इंच का हो गया? 60 इंच का हो गया है। प्रियंका गांधी कह रही है सबसे कायर प्रधानमंत्री मोदी जी। वो तो खुद ही घोटाले में फंसी है, वो खुद ही घोटाले में फंसी अपनी जान बचाने के लिए। नहीं तो उन्होंने तो कहा था मीडिया में हम कभी इस राजनीति में आएंगे नहीं। फिर क्यों आ गए? अपनी जान बचाने के लिए कि राजनीति में आ जाए तो हमारी जान बची रहे। लेकिन बचेगी किसी की जान नहीं, चाहे कोई भी राजा आ जाए, सबके जाएगा जेल है। 400 पार का भाजपा का सपना है या हकीकत है? 400 पार सपना नहीं, हकीकत है। हकीकत है। ऐसे क्या काम है जो 400 पार कर देंगे? ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो 400 पार ना कर पावे? अखिलेश जी कह रहे हैं यूपी में जंगल राज है, पूरे भारत में तो अखिलेश जी के राज में कौन सा नहीं? उनके चाचा, उनके पिताजी कौन से बदमाश राज उनके टच में नहीं रहे?
जंगल कौन सा बदमाश था जो बड़ा डकैत उनके टच में नहीं रहा? चाहे फूलन देवी नहीं हो, फूलन देवी का संसद बना दिया। तो मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, जो देश के आतंक थे। आज आतंक खत्म, आज आतंक खत्म, आज आतंक खत्म है। हाँ, योगी बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद। हाँ, ये बताओ योगी जी की 80 सीट में पास कितनी सीटें पास कर देंगे योगी जी? योगी जी 80 के 80 पार, 80 के 80 पार। 80 के 80 पार। इतना कॉन्फिडेंस कैसे चाचा? ये हम लोग का जो ईमान बोलता है, ईमान बोलता है, जो हमारी ईमानदारी है वही बोलती है। आप बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं भाई देश खतरे में है, मोदी जी को इस वजह से साइड कर देना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी आ गए तब देश खतरे में हो जाएगा, समझे ना। और अभी जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक देश खतरे में नहीं रहेगा। और राहुल गांधी जी अब पूरी इंडिया घूम ले, पूरे इंडिया घूमने कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता भैया। हाँ, अब आम आदमी भी घूमे हुए है, क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा? वो केवल अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, उनको बताओ। वो अपने लड़की ढूंढ रहा है। अगर घूमने से प्रधानमंत्री बन जाए तो पता ना जाने कितने लोग हर आदमी घूमने जाएगा, कई देश घूम चुके हैं लोग। फिर उनके घूमने से कोई फायदा नहीं। उनसे बोल लो भैया, अगर आपसे मिलते जुलते हो कभी तो उनसे बोल दो चुपचाप बैठ कर आराम करो, घर पे इतना पैसा खाओ पियो मौल लो। कह रहे हैं कि आंधी है इस बार पीछे, अरे वो पीछे लगे रहेंगे, कुछ नहीं। कह रहे हैं आंधी है। चिराग भी नहीं जल रहा, चिराग के डरे अंधेरा है, चिराग भी नहीं जल रहा। चिराग भी नहीं जल रहा, चिराग के डरे अंधेरा है। उनको लग रहा कि आंधी है। आंधी उसकी मोदी जी की चल रही आंधी, मोदी जी की आंधी। बिल्कुल। और चिराग उनका बुझा हुआ है, राहुल गांधी जी का चिराग बुझ गया उनका, चिराग बुझा हुआ एकदम। जन समर्थन उनके कुछ नहीं मेरे भैया, देश भारत देश जो है मोदी जी के साथ में, मोदी जी के साथ पूरा भारत देश मोदी क्या किए मोदी जी, क्या किए गरीब के लिए? क्या? एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, ये भाई बताएंगे गरीब आदमी के लिए क्या किए। क्या किए? आप देश के बाहर रहते हो? नहीं, मैं देश में रहता आपको नहीं मालूम है? नहीं, मुझे आप बताओ भैया यार सबको मालूम है, क्या बताएं आपको? बताओ गरीब आदमी की जिंदगी कैसे बदली? अब गरीब आदमी घर में थोड़ी वो आग बदलने आएगा, धीरे धीरे ही सब सुधरेगा। इतनी कॉलोनी बनवा रहे, क्या लिए बनवा रहे? अपने लिए बनवा नहीं रहे, जनता के लिए, जनता के लिए बनवा रहे ना। तो भाई वही चीजें धीरे धीरे सब सुधरेगा, थोड़ा सब्र करो। राहुल गांधी भैया बोलते शादी कर लो यार। अरे वो कह रहे हैं देश के लिए कुर्बान होना है, देश के लिए कुछ करना है उनको। देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे भैया। अगर बॉर्डर पे चले जाए ना, देश के लिए कुर्बान होना है तो देश के लिए कुछ करना, हाँ, देश के लिए राजनीति में कुछ कर लेंगे। राजनीति में काटेगा उखाड़ पाइएगा, देखा तो पूनम पंडित खुद शादी कर रही है ना, पूनम पंडित राहुल से खुद शादी करने को बोल रही है। पूनम पंडित, हाँ, अच्छा, जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमको मोबाइल से जानकारी मिली है। 24 में मोदी जी का कुछ है हल्का फुल्का सिस्टम? बहुत बढ़िया सिस्टम है, हल्का फुल्का नहीं, भारी से भारी भारी। है। राहुल गांधी का सिस्टम है उसका तो केवल है अपने मन का भर विजय बनाता है, अपने मन से ही विजय बनाता है, बाकी कोई संस्कार ही नहीं है। मन में विजय बनाते हैं। हाँ, बस और कोई नहीं है इसका, और कोई नहीं है। हाँ, कह रहे हैं भाई योगी मोदी जी ने ऐसा कर दिया, देश में भाईचारा खराब कर दिया है। भाईचारा नहीं, ये भ्रष्टाचार खत्म कर रहा धीरे धीरे। भाईचारा नहीं, भ्रष्टाचार। हाँ, जो बहन बेटी जाति अंधेरे उजेरे उसके लिए मतलब वो हो रहा है ना कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बस। तो मोदी जी जैसा कोई नेता आपको भारत में या बाहर कोई लगता है? मेरे को मोदी जैसा कोई नहीं दिखता है, लेकिन खून खा रहा है, शेरा जंगल का शेर। हाँ, बुखार। हाँ, हाँ। अरे कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार मोदी जी को जनता गुजरात में। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोई गाल में तमाचा मार के तो कैसा लगेगा? जवाब देंगे, अगर सामर्थ्य होगा जवाब देंगे उसका। लेकिन तुमको बुरा लगेगा, दूसरे जगह क्या बोलोगे? मेरा बहुत अच्छा सम्मान हुआ ना। जैसे एक पिक्चर चली थी ना, उसमें मारा था ना बिहारी को, तो बोला कंधे में हाथ धर के चलो हंसो, वैसे कहानी है। किसका कहानी है? बिहारी में एक पिक्चर था ना, सन्नी देओल। किसका कहानी? सन्नी देओल का। नहीं, कहानी किसका है ये? राजनीति में किसका कहानी? राजनीतिक में तो केवल इसका है, राहुल गांधी का। मतलब राहुल गांधी थप्पड़ खा के हंसते हैं? हाँ, हाँ, चाचा क्यों मजाक बना? सही है भाई, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या कर रहा है? आपका क्या नाम है? यूनुस अंसारी यूनुस अंसारी जी। जी, तो अंसारी जी कहाँ के रहने वाले हैं ये जान लें आप? हम सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम के, जी। मतलब कानेपुर से? हाँ, नहीं नहीं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमें सासाराम जाना है, बिहार में। बिहार में। ठीक, ये बताओ 10 साल बीत गए, यहाँ लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ मोदी जी ने कैसा काम किया। कोई महापुरुष बोल रहा है, कोई भगवान का अवतार बता रहा है, आप बताओ आपकी क्या राय है?
काम तो सर जो किए हैं वो ठीक है किए हैं, लेकिन ये है कि रोजी रोजगार का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है? रोजी रोजगार का प्रॉब्लम हो रहा है। काम जो कर रहे हैं बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि रोजी रोटी ना है भाई। रोजी रोटी, हाँ, बिजनेस कारोबार ना है, बिजनेस कारोबार नहीं है, भूखमरी है जी। भूखमरी है? हाँ, भूखमरी कहाँ है चाचा? राशन है, आपको कहने से ना है। बता रहे हैं आपको, जहाँ 100 रुपया किराया था वहाँ 300 रुपया किराया हो गया, भूखमरी नहीं है। हम लोग सरकार बदल जाएगी। 100 हम कहाँ के लिए बोले सरकार? अगर जनता ये भाई परेशान है, ये परेशान है, ये परेशान है, सब रुपया में जा रहे हैं, वहाँ आप 600-700 में जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो है ना भाई। चाचा सुविधाएं भी तो कुछ ना कुछ बड़ी होंगी। हाँ, सुविधा बढ़ा हुआ है। अगर सुविधा बढ़ेगी तो आपको उसका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर आप कोई सुविधा लेंगे तो फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए। लाइटिंग देखिए तो जाके ट्रेन में क्या हाल हो रहा है, ना सफाई है, ना कुछ है, ना कुछ। ट्रेन में देखना जरूरी है, घर घर लाइटिंग चल रही है, अब भी ट्रेन में देगा। ट्रेन कल कितने पैसे आप कमाते थे? कल आप कितना कमाते थे? कल आप कितना कमाते थे आप ये बताइए। दादा हम तो करेगा ना भाई। खान साहब आप ये बताइए, अभी राहुल गांधी भैया जो राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ फल स्वरूप उनको मिल पाएगा? अब तो क्या बताया जाए सर, हम लोग क्या पता है मिलेगा ना मिलेगा, जनता डिसाइड करेगी ना। जब गांधी परिवार को खुद को पता नहीं है कि हमारा परिवार कहाँ है, तो उसको क्या मिलेगा यार, आप बताओ। क्यों नहीं मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा की पूरा देश वो अपना परिवार बता रहे हैं, राहुल गांधी अपना परिवार बोल रहे हैं पूरे देश को। राहुल गांधी को खुद को पता नहीं है कि हमारा परिवार कहाँ है, खुद को पता नहीं है। क्या होगा उनके साथ अभी 2024 के चुनाव? कुछ नहीं होगा, वही हुआ है जो वही होगा, वही होगा। मोदी जी आएंगे और फिर आएंगे। क्या किए मोदी जी? जो मोदी जी आएंगे, मोदी जी ने इतना किया है ना, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला समझौता था ना, जितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं ना, कोई 70 साल में इन्होंने क्या किया है आप बताओ? 70 साल में क्या किया है इन्होंने? कह रहे हैं हमारे पिताजी ने श्री राम कुछ नहीं किया 70 साल में, और 10 साल में जो करके दिखा दिया ना मोदी जी ने, तो अब ये 70 साल में नहीं कर पाए। अब बताओ आप। तो कहते हैं कि भी हमने सुई से जहाज तक इस देश को दिया, आज मोदी जी उसको खराब करने पे लग गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, चाचा से बोलो। अब क्या आपको क्या लगता है कि 2024 में किसका सरकार लगता है? राहुल गांधी की। सर राहुल गांधी के आना चाहिए। क्या नाम है आपका? बचोले लोधी, रायबरेली के रहने वाले हैं जी। रायबरेली तो कांग्रेस अभी तक खून में बची हुई है। बहुत सा खून है राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी के लिए हम जान दे देंगे। राहुल गांधी हमारे लिए शान है। ये बताओ, अभी वहाँ कैंडिडेट घोषित किया कि नहीं किया कांग्रेस? हाँ, प्रियंका गांधी लड़ेंगी। हो गया घोषित? हाँ, बातचीत तो हो रही है। प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव। बस खाली बातचीत हो रही है? हाँ, नहीं, 12 चुनाव वो आएंगी। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ दी है। सोनिया गांधी जो वहाँ राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगी। 50,000 वोट तो हाँ भैया, ये जन्म में इस बार आने वाली नहीं है सरकार। किसकी? सिर्फ मोदी ही रहेगा, योगी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसने काम अच्छा किया है। अरे कांग्रेस वाले कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं, ये जन्म में हमारी लाइफ में इस बार जो है लमसम में जब तक मोदी हैं और योगी हैं तब तक कोई सिख सरकार आने वाली नहीं है। क्या किया ऐसा सरकार ने जो योगी और इतना काम किया है पूरी जनता जानती है, पूरी जनता जानती है और सब कुछ जानता है। हम आपको बता रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आरओ का पेपर लीक हो रहा है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, क्या मजाक चल रहा है? क्या मजाक चल रहा है? लीक नहीं हुआ है, किसी ने फ्रॉड किया है तो लीक हुआ है। लीक नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है कि किसी ने फ्रॉड किया है। ये कोई अगर खींचेगा, विपक्ष वाला कोई निकालेगा पर्चा भैया, तो जरूरी लीक तो होगा ही होगा ना। और जो काम अच्छा कर रहा है, जो नंबर 1 जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो लोग पढ़ने में, उनको नौकरी रोजगार है, आज भी है और रहेगा और हमेशा रहेगा। रोजगार है, मिलता है, अभी भी मिलता है। जो योग्य है तो उनको मिल रहा है, योग मिल रहा है। जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको मिल रहा है। जो 90% एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन करप्शन इसमें भी एग्जाम में भी हो रहे हैं। मुंबई में काम करते हैं, जब भी योगी या मोदी का जब भी आएगा ना ये वोटिंग का, मैं वहाँ से आता हूँ वोट डालने के लिए। अब समझ लो। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी चुनाव होगा 2 महीने बाद फिर आऊँगा, अभी कभी होने वाला है।
अभी होने वाला है ना चुनाव अप्रैल में, जब भी होगा मैं आऊंगा। अप्रैल से पहला चरण का मतदान। हाँ मैं आ जाऊंगा, मुंबई घूमने जा रहा हूँ। ये बताइए, ये जो भाई बात बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, अगर वो पेपर हो जाता उसमें क्या सही भर्तियां होती? नहीं, उसमें भर्तियां होती है, पेपर जो नहीं मैं गलत होता। जो पेपर लीक हुआ है ना, तो वही कह रहा हूं, पेपर जो लीक हुआ है उसमें क्या हुआ है, किसने चोरी किया है, अब उसको मतलब जो भी है विपक्ष लोग जो चोरी करके उसमें पास होने वाले हैं, उसमें जो विपक्ष के है ना लोग, ये सब उल्टा सीधा जो काम चल रहा है ना, आपको पता है ये सब कुछ, यही सब। हाँ, ये जो गड़बड़ी हुई है ना, तो उसमें साफ सुथरा सरकार है ये भैया, साफ सुथरा सरकार है, बुलडोजर चलाया गया है, मेडिकल कार है, इसमें का नंबर 1 का काम है मोदी योगी, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। प्रशांत शर्मा जौनपुर से। मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ा दी गई, गरीब लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है। और क्या, हम खुद नीट एस्पिरेंट है, काकादेव में रहते हैं। हाँ, आपको बता दें। और बहुत प्रशासन की बात करती है, हमारा प्रशासन बहुत टाइट है, बृजभूषण सिंह का कुछ उखाड़ नहीं पाई। आपको बता दें, ये सरकार ईडी उडी सब बिक चुकी है। हाँ, कुछ बिका नहीं है, बता दें। और आपको और बता दें, ये ईडी और प्रशासन छोड़ो, मीडिया भी बिक चुकी है। कुछ बिका नहीं है, कुछ बिका नहीं है। ये जो है ना, सत्य की लड़ाई है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी कुछ हो रहा है ना, कहते हैं ना, जो भी हो रहा है ना, कहते हैं बहुत बड़े, अपने आप के बाहुबली समझते थे ना, जो बहुत बड़े, सबके अच्छे को काम हो गया। खिसियाहट लोगों को क्यों कि ईडी भी की है, मीडिया भी का है, खिसियाहट है। और जो वोट जो बोल रहे हैं ना उसमें अपना डालने के लिए, वो अंगूठा वाले डालने के लिए, हाँ वो सब गलत है, अफवाह है ये सब। नंबर 1 का वोट पड़ता है, जनता हमेशा साथ देती है और वोट डालती है, बराबर वोट डालती है, ठीक है। और ये जब जो भी है अफवाह है, कुछ नहीं है। जो भी काम है नंबर 1 का है, मोदी योगी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरा गांव टऊंस है, नरवल क्षेत्र तहसील। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे कौन, मगर जब आवाज उठाते हैं तो हम आवाज उठाते हैं। आज हमको पहली बार मिले हो आप बोलने के लिए, पहली बार आप। तो डबल इंजन का सरकार कैसा काम कर रहा है? कुछ नहीं करेगा। अरे योगी और मोदी का सरकार, हाँ वो तो है, वो तो चलेगा और रहेगा, और अभी भी हमेशा रहेगा। कोई दूसरा कोई देखिए, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी। 400 पार, 400 पार, पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं आएगा, पूर्ण रूप से आएगी सरकार। साहब, पूर्ण बहुमत की जरूरत ही नहीं है, पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं है। ये जनता जो है ना उसको पूर्ण बहुमत से जिताएगा। झारखंड और योगी जो है, मोदी, ये लोकसभा चुनाव है ना, प्रधानमंत्री बनेगा। और आप लिख के रख लेना। चलिए ठीक है, लिख के नहीं हमें चाहिए। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।